एज वी नो वर्ल्ड में अभी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है विच इज़ द इंडिया एंड कनाडा रिफ्ट, जो पॉलिटिकल टेंशंस राइज हो रही हैं विच हैज़ नेगेटिवली इफेक्टेड एंड इम्पैक्टेड बोथ दीज कंट्रीज. So let us consider a few points about this issue. सबसे पहले तो of course diplomatic situation. There have been tensions in the diplomatic arena between these two countries क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, he has made the accusations of Indian agents being involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar, who is considered to be a Canadian citizen. एंड इसने सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा गंभीर कर दिया है बिकॉज देयर हैव बिन सम एस्केलेशंस एंड रेसिप्रोकल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट. सो इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि कनाडा की जो प्रेजेंस है न्यू दिल्ली में इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू न्यू दिल्लीज प्रेजेंस इन कनाडा. और इसका रिजल्ट ये था कि जो कनाडा का डिप्लोमेटिक स्टाफ है इन इंडिया इट इज़ रिड्यूसिंग. एंड इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा कम्युनिकेशन पे. ऑफकोर्स आर वीज़ा जो प्रोसेसिंग फाइल्स वगैरह हैं उसमें भी एक डिले दिख सकता है. सो देयर इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड हाउ दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस. नॉट ओनली दैट, इंडिया ने एक एडवाइजरी भी निकाली है फॉर इंडियन सिटीजन्स इन कैनेडा टू एक्सरसाइज कॉशन और कैनेडियन वीज़ास को भी सस्पेंड किया है. Which is seen as a further escalation of this issue. However, अभी तक this is a fact कि कनाडा की तरफ से कोई decision या action नहीं आया है regarding the Indian visas. So let us see where that goes. Now let's talk about the impact on Indian citizens. इस पूरी सिचुएशन में वन ऑफ द बिगेस्ट की होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स इंडियन स्टूडेंट्स हैं बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ फैक्ट दैट इंडिया से लाखों में जाते हैं लोग कनाडा बिकॉज कनाडा इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शंस टू स्टडी. वहाँ पे पढ़ाई करना ईजी है, प्रोसेस जो उसके बाद PR का प्रोसेस है वो रिलेटिवली ईजियर है और डेमोग्राफिक हमारी ऑलरेडी काफ़ी है वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा. So and it is also one of the best countries in terms of education, which is why it is also most preferred by the Indian students. However, ये जो situation हो रही है politically, this has created a big question mark. काफ़ी सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं. सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जिनका जनवरी इनटेक के लिए उन्होंने फीस भर दी है, अब बस वीज़ा अप्लाई करना है, उनके लिए क्वेश्चन मार्क है. या उन स्टूडेंट्स जो मे के लिए अब कंसिडर कर रहे हैं या जो ऑलरेडी जिनका वीज़ा आ चुका है और दे आर फीलिंग कि कोई ट्रैवल पे तो नहीं कोई पाबंदी आएगी. सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी बिटवीन द इंडियन स्टूडेंट्स एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द कॉल्स ऑल्सो दैट वी आर रिसीविंग. तो ये जो सिचुएशन एस्केलेट हुई है पॉलिटिकली इसमें अफेक्टेड तो है हमारी डायस्पोरा. And not only this, economic consequences and trade and travel consequences भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं अगर सिचुएशन एस्केलेट हो क्योंकि इंडियन सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कनाडा के इकोनॉमी को. व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट गोज टू स्टडी देयर, दे नॉट ओनली कंट्रीब्यूट इन देयर ट्यूशन फी बट ऑल्सो पार्ट टाइम, फिर उसके बाद वहाँ पे काम भी करते हैं एंड इट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द कैनेडियन इकोनॉमी एज वेल. And trade and tourism में we know that India and Canada have enjoyed good bilateral relationships till now, and even in 2022 जो exchange of goods था it had amounted to or reached $8 billion. So ये जो progression हुई है अभी we don't know where this will go. सो इट इज़ ऑफकोर्स एक सिचुएशन है टू वरी. स्टूडेंट्स का जो एक क्वेश्चन आ गया है वो ये है कि इज़ इट द राइट टाइम टू लुक एट अदर ऑप्शंस टू स्टडी, कि क्या हमें ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड, UK या दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए गिवन द करंट सिनेरियो, और कैसे हमें अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी को प्लान करना चाहिए अभी. तो this itself highlights how big of the situation this has become. But this is to the Indian students that do not panic. अभी तक कोई भी एक्शन और डिसीजन नहीं लिया गया है इस बात पे. और जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं तो उसकी जो सीरियसनेस होती है वो रिफ्लेक्ट होती है उनकी ट्रेड पे और किस तरीके के रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं. तो अभी उस तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, बट लेट अस सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस. So this is an appeal to both the countries that come to the table.
resolve this amicably and it is very crucial कि जो stakeholders involved हैं इस पूरी situation में and a majority of them are the Indian students, they should not suffer. एंड एक पैनिक जो उनके बीच में क्रिएट हुआ है, थोड़ी सी क्लैरिटी उनको मिलनी चाहिए कि कैसी चीज़ें प्रोग्रेस होंगी. एंड फॉर पॉलिटिकल एजेंडाज एंड पॉलिटिकल लीनिंग्स ये इंडियन स्टेक होल्डर्स या कोई भी जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, उनके लिए ये सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए और ये कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व किया जाए सो थिंग्स कैन गो ऑन स्मूथली. We will keep you updated regarding any development in this situation. बाकी आपकी स्टडी अब्रॉड की कोई भी क्वेरी होती है, reach our office or contact our numbers given in the description box below. And you can also join us on our social media and Instagram to be updated. Alright then, all the best.